बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी लाहौर की बहुत मशहूर खोए वाली रेसिपी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ले लिया है कुकर, उसमें मैं डालूँगी 3 गिलास पानी के और इसमें मैंने डाले हैं चने जिन्हें मैंने रात में भिगो कर रख दिया था 1 टीस्पून सोडे के साथ, और ये 1.5 पाव चने हैं। तो इसको हम वेट लगा देंगे और बस हमें इन्हें 7 से 8 मिनट गलाना है। तो चनों का अपना हिसाब होता है, ये जो मैंने छोटे वाले चने लिए हैं और इनको बस 5 से 7 मिनट जो हैं वो लगेंगे, 7-8 मिनट बस गलने में लगेंगे। तो चने जो हैं वो गल चुके हैं बहुत अच्छे से। ये देखें, इस तरह से गलाने हैं कि हाथ से मसलने पे ये अच्छे से मैश हो जाए। और हमें इसका पानी भी चाहिए, तो 1 गिलास पानी जो है वो हमें इसमें रखना है। चनों में ये नीचे 1 गिलास पानी बाकी है जिसे मैं कप में अलग से निकाल लूँगी, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब मैं लगी हूँ सब्ज़ी बनाने, यानी प्याज छीलने और टमाटर वगैरह इसका मसाले के लिए तैयार करने। तो सबसे पहले हम प्याज छील लेते हैं। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है और इसके साथ ही 2 टमाटर लिए हैं और एक जो है फूल ले लिया लहसुन का। उसको हम अच्छे से सारी चीज़ों को छील लेंगे और हमें इनको मोटा मोटा ही चॉप कर लेना है, क्योंकि इन्हें हमें उस तरह से मसाला नहीं बनाना, बल्कि पहले हम इन्हें गलाएंगे और उसके बाद इसका मसाला बनाएंगे। तो मैंने यहाँ से इसको फ़ाइन चॉप नहीं किया, बल्कि रफली मोटा मोटा ही चॉप कर लिया है। तो हम टमाटर भी काट लेंगे और साथ ही लहसुन जो उसको काटने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो उसी तरीके से मैंने डाल दिया है। और इसमें डालेंगे हम बस आधा गिलास पानी का, आधा गिलास पानी मैंने डाल दिया और अब हम इसको वेट लगा देंगे। वेट लगा के बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको 3 मिनट 4 मिनट गलाना है। इतने में ही ये प्याज जो है वो गल जाएगा बहुत अच्छे से। और फिर हमने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट बना लेनी है इसकी। पेस्ट बना के तो फिर हम इसे डालेंगे ताकि इसका जो है मसाला बहुत अच्छे से बन जाए और इसमें कोई भी प्याज वगैरह कोई चीज़ साबुत ना नज़र आए। तो वेट मैंने उतार दिया था, प्याज हमारा गल चुका है। अब इसकी पेस्ट बनानी है। इसको गरम गरम जग में नहीं डालना, थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा कर लिया था और फिर मैंने इसे जग में निकाला है। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें काट लूँगी। अगर आप चाहें तो आप प्याज के साथ ही सब्ज़ मिर्च डाल सकते हैं, मैं बाद में काट रही हूँ। और जब भी आप सब्ज़ मिर्च काटें उसको कैंची से काटा करें, ताकि अगर कहीं चेहरे वगैरह पे हाथ लग भी जाए तो उससे जलन ना हो। सब्ज़ मिर्च जो है वो हाथों पे तीखेपन की वजह से लग जाती है। अब हम मसाला बनाएंगे। जो काली मिर्च है वो भी कुंडी में कुट गई है, आ गई है। और अब बस हम कढ़ाई रखेंगे चूल्हे पे और इसमें हमने डालना है थोड़ा सा ऑयल और उसमें ये ग्राइंड किया हुआ मसाला डालना है। मसाला भी जो है वो ग्राइंड हो गया आगे। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा तेल। तेल जो है वो थोड़ा सा नहीं जाएगा बल्कि ज़्यादा जाएगा, क्योंकि जो चने होते हैं ना उनमें तेल ज़्यादा जाता है, वो खुश्क होते हैं और उनमें हमने जो थोड़े से चनों को ग्राइंड करके डालना है उसकी वजह से फिर वो जो ऑयल है ऊपर नहीं आता। तो ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा तभी ये मज़े के भी और रेस्टोरेंट जैसे बनेंगे। 1 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है और इसमें हम अब अपनी जो प्याज हमने उसको ग्राइंड किया था बॉईल करने के बाद, प्याज टमाटर और लहसुन, इसमें मैंने अदरक का इस्तेमाल नहीं किया, बस लहसुन डाला है और उसको हम अच्छे से ग्राइंड करके इसमें पेस्ट बना के डाल दिया। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो खोया डालेंगे। तो ये मैं पहले पेस्ट बना रही थी जब तक कि प्याज होता है। ये इसमें थोड़े से चने हैं, आधे कप से भी कम है, और एक छोटे साइज़ का आलू बॉईल करके वो जग में डाल दिया और इसकी बनेगी पेस्ट। और इस पेस्ट का फिर वो जो चनों में मसाला नज़र आता है वो बनेगा। ये मैंने इसमें कुछ थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं। मेरे पास बड़ी इलायची नहीं थी इस वक्त, तो मैंने वो नहीं शामिल किया। आपके पास है तो आप ज़रूर डालें। तेज़पात है, लौंग है इसमें, और इसमें 2-3 काली मिर्चें हैं। ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि बाद में हमें पिसी हुई भी जो है कुटी हुई काली मिर्च वो भी डालनी है। और ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है खोया। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, इसी से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। खोया डाल दिए इसमें और इसको हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है कि ये मसाले के साथ मिक्स हो जाए और भुन भी जाए। इस तरीके से इसको, अब अगर आपको लगे कि ज़्यादा है सख्त तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं ताकि जल ना जाए। और इसको थोड़ा सा चम्मच चला के अच्छे से खोए को मसाले के साथ मिक्स कर लें, यकजान हो जाए सारा। फिर हम इसमें थोड़ा सा दही शामिल करेंगे। खोया मिक्स हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे दही। और दही मैंने लिया है आधा कप के करीब, अच्छे से इसको फेंट लिया मैंने।
और अब दही शामिल करेंगे और इसको हमने थोड़ी सी धीमी आंच पे पकाना है, वरना दही जो है अगर तेज़ आंच पर पकाएं तो उसकी थोड़ी सी वो बन जाते हैं, दानेदार सा हो जाता है। तो थोड़ी सी धीमी आंच पर दही को अच्छे से हम मसाले में डाल के भून लेंगे और इसका पानी भी खुश्क कर लेंगे कि ये सारा मसाला एक जैसा हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए। तकरीबन हमें इसको 4 से 5 मिनट भूनना है। मसाला अब भुन चुका है, मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी। मसाले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन से डाले हैं और मैंने वीडियो इस यहाँ पे इस क्लिप में लिख भी दिए हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर का डाला है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें, बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक का, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टेबलस्पून भर के कुटा धनिया और 1 टेबलस्पून भर के कुटा ज़ीरा, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। और इसमें मैंने गरम मसाला जो है वो वैसे पिसा वो शामिल नहीं किया, क्योंकि शुरू में साबुत गरम मसाला डाल दिया था। तो अब हम इसको अच्छे से चने डाल के भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चनों की और आलू की वो पेस्ट जो हमने बना के रखी थी, वो इसमें शामिल कर लेंगे। और इसको थोड़ी देर हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनना है। और ये चनों का पानी है जो बॉयल करते हुए चने हमने उसमें से 1 गिलास पानी का निकाल के रखा था बॉयल होने के बाद, तो वो हम पानी इसमें शामिल करेंगे। इससे टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपने नहीं रखा तो आप दूसरा पानी भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छे बन जाएंगे। थोड़ा सा पानी जग में डाल के भी डाल लेते हैं ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी का भी जाएगा। अब इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट भून लेना है और इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च। ये थोड़ी सी मोटी कुटी हुई है, बिल्कुल बारीक नहीं है। ये मैंने हाफ़ टीस्पून ही इसमें डाला है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे कम खाई जाती है, जहाँ नहीं बाज़ लोग जो हैं वो तेज़ मसाले पसंद करते हैं। तो इसको मैंने फिर दम पे रख दिया था ताकि इसका ऑयल बाहर आ जाए और ये बहुत ही मज़े के खोए वाले चने तैयार हुए हैं। रोगन ऊपर आ गया था तो फिर मैंने इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। देखें कितने मज़े के तैयार हुए हैं। घर में साफ़ सुथरी चीज़ बनाएं कम बजट में और इन्जॉय करें, अपने घर वालों को भी खिलाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।